फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में शुक्रवार को 0.78% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि स्टॉक जो ओपनिंग मार्केट हुआ था उस समय स्टॉक में जो ओपनिंग हुई थी अच्छी खासी तेजी के साथ हुई थी, बट गिरावट हुई और गिरावट थमी नहीं और स्टॉक में पूरे दिन गिरावट रही और गिरावट लगातार वैसे भी जारी है सर, क्योंकि स्टॉक ने यदि 6 मंथ का भी हम चार्ट उठाते हैं तो यहाँ पे 15% का नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि 1 ईयर में स्टॉक ने ज़रूर कुछ अपने निवेशकों को प्रॉफिट दिया है। जिन्होंने इस निचले लेवल पे, ठीक है, इस बॉटम पे जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उनको अपने निवेशकों को ज़रूर 30% का रिटर्न दिया है। बाकी इस स्टॉक में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला और स्टॉक से खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि प्रमोटर भागे। जी हाँ सर दोस्तों, प्रमोटर बिल्कुल भागे, बट भागने का मतलब ये नहीं कि कंपनी छोड़ के भागे। भागने का मतलब ये होता है कि सर उन्होंने अपना स्टेक पूरी तरह से बेच दिया सर, सेल कर दिया। पहले तो ये यदि हम कंपनी का डाटा देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 9,342 करोड़ है, स्टॉक भी 7.29 है, ठीक है, यानी कि और इंट्रेंसिक वैल्यू 85 है। इस लेवल से स्टॉक का भाव सस्ता है। हालांकि बुक वैल्यू 20 है और भाव चल रहा है 48 रुपये। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा 3% के आसपास देती सर। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट कंपनी के ऊपर रिजर्व भी है और टोटल एसेट है 33,000 के, ठीक है। तो इस स्टॉक में हम यदि उम्मीद करें तो स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के देगा सर। अभी शॉर्ट टर्म में मेरा कोई व्यू नहीं है इसमें एंट्री करने का भी। यदि एंट्री लेनी है तो स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर, क्योंकि इस बार जो कंपनी का जो मार्च का डाटा है वहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ 15,029 करोड़ 1529 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 440 करोड़ का, सॉरी टैक्स के अलावा यदि हम देखें तो 330 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। यानी कि 330 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, इससे पहले 300 करोड़ का। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में कहीं ना कहीं जंप आया। ईयरली वाइज देखें तो वहाँ से भी जंप देखने को मिला, बट गिरावट का रीज़न यही है सर कि कंपनी के जो प्रमोटर थे उन्होंने अपना स्टेक बिल्कुल घटा दिया। घटा क्या दिया सर, जीरो कर दिया। यहाँ पे देखो आप, उन्होंने अपना स्टेक बिल्कुल जो 73% था यहाँ से बिल्कुल जीरो कर दिया। जो इन्होंने स्टेक दिया वहाँ से एफआई ने खरीदारी की है, जिन्होंने 3% से 26.96 लगभग 27% अपना डाटा कर लिया और एफआई ने कहीं ना कहीं इसमें खरीदारी की है, ठीक है। पब्लिक के पास 20% से कितना हो गया 65%, यानी शेयर होल्डर थे वो लगभग 6,90,000 से लगभग 8 लाख के समथिंग चले गए सर। तो इस स्टॉक में क्या कर सर, स्टॉक में देखो जो निवेशक इसमें लगभग 60 रुपये के लगभग 55 रुपये के लगभग स्टॉक में खरीदारी किए हुए, स्टॉक को ओनली होल्ड करो लॉन्ग टर्म के पर्पज से। मेरा व्यू नहीं इसमें कोई लॉस लेके जाने का सर, क्योंकि लॉस लेके जाओगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक पैसा बना के देगा। हो सकता है इस स्टॉक को 1 साल या 1.5 साल भी हमें होल्ड करना पड़े यदि स्टॉक का हमें टारगेट 100 रुपये देखना है तो सर। बट स्टॉक में वही है, पेशेंस रखना है, ठीक है, होल्ड बनाए रखना है, ठीक है। पैसा तो ऐसी बात नहीं है, बेस्ट कंपनी या बैंक है तो पैसा बना के देते हैं, ठीक। गिरावट हुई है ओनली लगातार प्रमोटर के स्टेक बेचने से, बट कोई नहीं, जिसके पास निवेश है ओनली इस स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखें। हाँ, लॉन्ग टर्म वाले इसमें इस लेवल से गिरते हुए स्टॉक में यदि स्टॉक है ना यहाँ पे 42 रुपये के समथिंग आता हुआ दिखाई देता ना, यदि 42 के साथ साथ स्टॉक में यदि हमें यहाँ पे 38 रुपये पे भी आता हुआ दिखाई दे तो इस स्टॉक में हम खरीदारी कर सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म के पर्पज से। 38 रुपये 39-40 पे भी आता हुआ दिखाई दे तो हम शॉर्ट टर्म के लिए ना जाके हम लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं सर। तो जिसके लिए भी स्टॉक है ओनली होल्ड करो सर।